स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम सतीश शर्मा है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जिसमें क्वेश्चन है वो है नोबेल पुरस्कार कितने विषयों के लिए दिया जाता है, सब्जेक्ट के लिए कितने दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 4 के लिए, बी 5 के लिए, सी 6 के लिए या डी 7 के लिए। तो आपने मेरे को बताना है ये कितने विषयों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 विषयों के लिए दिया जाता है, क्योंकि पहले ही जब इसकी स्थापना की गई तो उस टाइम इसको 5 विषयों के लिए दिया जाता था। बाद में कुछ जोड़ा गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई है। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब की गई है। 1969, 1903, 1974, 1901। तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 1901। नोबेल पुरस्कार किस महीने दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस महीने दिया जाता है, कौन सा वो मंथ है जब दिया जाता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिसंबर। 10 दिसंबर आप पूरी डेट याद रख सकते। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। ये नहीं की बात कर रहा है कि जो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, साहित्य के लिए, चिकित्सा के लिए, गणित के लिए या आपका शांति के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, गणित के लिए। अगर यहाँ पर संगीत भी आता, अगर संगीत भी आता तो भी आंसर संगीत आना था, क्योंकि संगीत में भी नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कब नोबेल, जो मैं छठा बोल रहा था कि छठा जो विषय जोड़ा गया है वो अर्थशास्त्र था, तो कब दिया गया है ये। ठीक है, ये 1974, 1969, 1913, 1930। तो इसका क्या आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करें। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, ये सारे के सारे कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है और भारतीय है ये। ठीक है, भारतीय। और बट इनको कब दिया गया है। ठीक है, इनको कब दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय जो है इनको कब दिया गया है। तो सीवी रमन, सीधी सी बात, 1930। अरविंद खुराना 1968, अमर्त्य सेन 1998 और चंद्रशेखर, यानी कि ऊपर नीचे है। तो आप सीवी रमन 1930, तो 2 जगह आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो अरविंद खुराना आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगला भी मिलान करने आपने, और बट इनके सामने विषय दिए गए, बट किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है बात ये की जा रही है। अमर्त्य सेन किसके लिए दिया गया। ठीक है, तो अमर सेन सीधी सी बात आएगा चौथे पे। तो आप चौथे पे 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। मदर टेरेसा शांति के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया होगा तो ऑब्वियस बात ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी को कब नोबेल, 2014, 2009, 2019 और 1979। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इसका आंसर होगा, आप सी लगाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं जिनको। मैडम क्यूरी, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, और इनमें से कोई नहीं या कोई भी नहीं है इसमें से। तो इसका जो आंसर होगा होगा ए, ए इसका आंसर होगा ए। आपने इसका आंसर लगाना है। अगला है एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, एशिया का पूछ रहा है। ऑस्कर, रेमन मैग्सेस, मान बुकर, पुल्चे। तो एशिया का सबसे मेन पुरस्कार माना जाता है आपका रेमन मैग्सेस। ये बताना है कि किस विषय के लिए दिया। ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया जाता है, पूछा जा रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, संगीत और फिल्म के लिए। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है आपका संगीत के लिए।
मिलान करने रैम कब कब इसकी स्थापना की गई है वो आपने बताना है कि स्थापना कब कब की गई है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया जाता है, तो इसका आएगा 1957। तो दो जगह ए में भी हैं और बी में भी है। तो अगला है ऑस्कर पुरस्कार। जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है वो कब दिया जाता है, ठीक है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा ठीक। इसका ठीक है, और मान बुकर आएगा 2 में। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें मिलान कर सकते हैं कि तीसरा, मान बुकर दूसरा, और ये आएगा चौथा। ठीक है, अगला है नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो है डी। डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा सही। अगला पूछा है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, सही मिलान करना आपने। पुलित्जर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार तो आपको पिछली बार यहाँ पे, और ऑस्कर दिया जाता है फिल्मों के लिए, कलिंग दिया जाता है साहित्य के लिए, और मान बुकर विज्ञान के लिए। तो दूसरा आएगा और 1 आएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी। लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, हरना सिंधु, इनमें से कोई। ये तीनों हैं जिनको मिस यूनिवर्स का वो खिताब मिला है। बट पहली पूछा है इसने, पहली की बात कर रहा है ये पहले की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, पहली थी वो। सेम क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम मिस वर्ल्ड, बट मिस वर्ल्ड पुरस्कार किसको मिला है। ऐश्वर्या राय, रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। तो चारों को मिला है, बट पहला पूछा है क्योंकि पहले की बात की जा रही है, तो रीता फारिया इसका आंसर होगा। मिलान दिया है आपको, आगे मिलान दिया है सामने वाले। तो कलिंग पुरस्कार, मिस वर्ल्ड पुरस्कार, और रविंद्रनाथ जो टैगोर पुरस्कार है, और गांधी शांति। तो कलिंग आएगा आपका पुरस्कार या सम्मान भी कह सकते हैं आप। यहाँ मिस वर्ल्ड आएगा 1951, रविंद्रनाथ टैगोर आएगा 2011, और गांधी आएगा आपका 1994। ठीक है, तो ए का आया आपका 3, बी का आया 4, तो बी इसका आंसर हो गया। धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न, मैग्सेस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, या बुकर। कौन सा मिला है दलाई लामा को, वो मिला है नोबेल पुरस्कार। कब मिला ये आप बताएंगे मेरे को। कौन से देश नोबेल प्राइज प्रदान करते हैं। नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे डेनमार्क, स्वीडन फिनलैंड, पोलैंड फिनलैंड। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई। जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई है। 1980, 1970, सी 1954, 1966। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी 1954 में स्थापना की गई। मरणोपरांत किसको दिया गया है। मदर टेरेसा, बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है जिसको भारत रत्न पहली बार मिला, वो है ए। मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना है। अगला पूछा है कि कब कब मिला है, तो जवाहरलाल नेहरू को मिला आपको, जवाहरलाल नेहरू को मिला 1955 में, राजेंद्र प्रसाद 1962 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, और लता मंगेशकर को 2001 में। तो जवाहरलाल नेहरू ए का 2, और ये
1 यानी कि ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला भी मिलान है, और सचिन तेंदुलकर को कब मिला है? सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला, और प्रणब मुखर्जी को 2016 में मिला, मदन मोहन मालवीय को 2019 में मिला, और शर्वी शंकर को 19 में मिला। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए का 2 होगा, ए का 2 जगह है, तो बी का चौथे में आएगा, बी का चौथे यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये पूछा है, नहीं, ध्यान से क्वेश्चन देखना है, 2014 की बात कर रहा है, जिनको नहीं मिला है। ठीक है, जिनको पुरस्कार नहीं मिला है तो वो आपने वो चीज़ें याद रखनी है, जिनको नहीं मिला है। और ठीक है, ये क्वेश्चन आपने काटना है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार नहीं बट भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन ये आप इसको छोड़ देना आपने। ठीक है, अगला है 26वां, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आपने बताया परमवीर चक्र, महावीर चक्र या पद्म पुरस्कार। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, 4, 5, 6। तो ये होगा 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार के होंगे ये। ठीक है, अगला है वीरता वाला पुरस्कार किसको दिया जाता है? वीरता वाला पुरस्कार, जो वीरता वाला पुरस्कार किन के लिए है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, या इनमें से कोई या सभी? तो इसका क्या आएगा? सभी को दिया जाता है। ठीक है, अगला है वीरता वाले पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च कौन सा होता है? जो सबसे सर्वोच्च होता है वो होता है आपको परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, कालिदास सम्मान, ये सारे सम्मान हैं, और ये आपने बताने हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 4 और 3 तिरसी, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, ठीक है, 4, 3, 2, 1। तो ये आपने सही लगाना है। ठीक है, ऐसा करके लगाना है आपने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कालिदास सम्मान, कालिदास साहित्य के लिए आपको पता होगा ये का ए आएगा। ठीक है, तानसेन संगीत से आएगा, दादासाहेब सिनेमा से आएगा, ज्ञानपीठ कला से आएगा। ठीक है, तो ए का ए आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन क्या रहेंगे? 1 और 3, ठीक है, और 2 और 4, ये इसके आंसर है। वैसे तो ये आना था, इसकी जगह क्या होना था? यहाँ 3 आने थे और यहाँ 2 आने थे, तो ये ऐसा आंसर है। कौन सा पुरस्कार एमपी सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? कालिदास, तानसेन, लता मंगेशकर या व्यास? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है 1900, ठीक है, 1985 में ही, और 1969 में, ये भी ठीक है, द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य। ठीक है, तो क्या लगाना आपने? पहले का पहला लगाना आपने। ठीक है, ये तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, और पहले का पहला लगाना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसका आंसर ये होगा। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये द्रोणाचार्य दिया किसके लिए जाता है? क्रिकेट के लिए, सिनेमा के लिए, खेल प्रशिक्षु के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका। 34वां खेल तथा युवा मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? जो नहीं दिया जाता है, जो इनके द्वारा नहीं दिया जाता है, तो कौन देता है? तो ये आपको बताना चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ए, डी, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किए जो आपके अवार्ड हैं। ठीक है, ये वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें आप सम्मान भी कह सकते हैं, सम्मान भी इसमें ही रहता है, पुरस्कार अलग होता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।